हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक के द्विवेदी। आज हम आपको ट्रिग्मेट्री क्लास 10th का डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर कर लीजिए, ये वाला ए बी एंड सी, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी, थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, ये एंगल इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो होगा, थीटा जो एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी होगा। इसके लिए जो थीटा एंगल के लिए जो बेस होगा वो हमारा बी सी होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। हाइपोटेनस तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है याद रखना है, साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी। ये वैल्यू हमको याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी। अब कोसेक थीटा का वैल्यू पूछेगा तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे। तो कोसेक थीटा का मान होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का वैल्यू अगर हम पी बाई एच पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एच बाई पी, ठीक है। उसी तरह से सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू होता है 1/cos थीटा। तो अगर cos थीटा का वैल्यू हम बी बाई एच पुट करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा एच बाई बी, ठीक है। ये हमारा एच है, ठीक है। तो ये हमारा एच बाई बी हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे पी बाई एच और डिवाइडेड बाई बी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा पी बाई बी, और नहीं तो याद रखिएगा तो भी अच्छा रहेगा। तो ये हमारा वैल्यू हुआ। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा का वैल्यू हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके पी बाई एच बाई बी बाई एच कर दिए, पी बाई हो जाएगा। उसी तरह कोट थीटा का वैल्यू कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये वैल्यू हमको याद रखना है। टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कोट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमें याद है पी बाई एच, और कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच याद है, पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी एंड कोट थीटा का वैल्यू बी बाई एच, ठीक है। देखिए बी बाई पी, ठीक है, ठीक है, ओके। बी बाई पी हो गया। अब क्या करते हैं, इस पर एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमें कोई जैसे साइन किसी एक एंगल दिया होगा, जैसे साइन ए इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में हमें साइन ए इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि और जितने भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होंगे एंगल ए के, जैसे tan ए, cos ए, साइन कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, यानी साइन ए का वैल्यू होता है हमारा पी बाई एच, यानी पी का वैल्यू हमारा 1 दिया है और एच का वैल्यू 3 दिया हुआ है। पी का वैल्यू 1 एंड एच का वैल्यू 3, ये हो गया। तो यहाँ से हम अगर हाई लगाते हैं क्या चीज़, यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बी इज इक्वल पी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू जब पुट करेंगे, एच का वैल्यू 3 और पी का वैल्यू 1, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2√2, ठीक है। जब बी का वैल्यू निकल गया बेस, तो क्या करेंगे, देखिए अगर कोई भी ट्रिग्मेट्रिक एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, दूसरा ट्रिग्मेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, हाइपोटेनस, हम इन तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम जाके आसानी से हम किसी दूसरे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो उसीलिए मेरे को परपेंडिकुलर और हाइट पता था, हाइपोटेनस पता था, लेकिन बेस नहीं पता था। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने बेस निकाल लिया। अब बेस निकाल लिया, अब कोसे का वैल्यू हमें पता है बी बाई एच होता है, तो बेस यानी 2√2/3। उसी तरह tan ए का वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 और बी का वैल्यू हमने निकाला है 2√2, तो 1/2√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये पहला सवाल हुआ, ठीक है। अब इसी पे हम दूसरा सवाल करते हैं। देखिए इस पे सवाल दिया हुआ है क्या कि tan ए का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, बोला है दूसरा ट्रिग्मेट्रिक रेशियो एंगल ए का निकालिए। तो उसी तरह से tan ए का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, यानी p बाई tan ए का वैल्यू क्या होता है p बाई बी।
तो P बाई बी यानी P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3 दिया हुआ है हमारा। उसी तरह से H का वैल्यू निकाल लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो H का वैल्यू आ जाएगा 5। तो फिर हम साइन ए का वैल्यू P बाई एच, P का वैल्यू हमारा 4 और H का वैल्यू 5, तो 4/5 हो जाएगा। कॉस ए का वैल्यू B बाई एच, B का वैल्यू हमारे पास 3 है और H का वैल्यू हमने निकाला है 5, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सवाल करेंगे इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। हम परपेंडिकुलर बेस और हाइट कोशिश करेंगे निकाल दें। तीसरा सवाल है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या बात है, इसमें कह रहा है कि देखिए एंगल बी और इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, अगर ये एंगल बी सॉरी ये एंगल है हमारा एंगल बी और ये एंगल हमारा एंगल क्यू अगर एक्यूट एंगल है और इस तरह से कि साइन बी और साइन क्यू हमारा बराबर है, तो प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होगा। तो अगर दो ट्रेंगल मान लेते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्रेंगल हुआ, तो दोनों का एंगल कब बराबर होगा, जब अगर प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। तो अगर सिमिलर ट्रेंगल हम प्रूफ कर देते हैं तो एंगल बराबर होता है। तो दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी का वैल्यू क्या होता है पी बाई एच। इसके इस वाले ट्रेंगल में पी का वैल्यू क्या होगा ए सी होगा और हाइट के हाइपोटेनस क्या होगा एच का वैल्यू ए बी होगा। ठीक है, तो ए सी बाई ए बी। और इस वाले ट्रेंगल में देखें तो इस वाले ट्रेंगल में हमारा हाइट पी परपेंडिकुलर क्या होगा पी आर बाई हाइट हाइपोटेनस क्या होगा पी क्यू, तो पी आर बाई पी क्यू हो जाएगा। तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू में वैल्यू हमने पुट कर दिया ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू। तो ये जो वैल्यू पुट कर दिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी ये पी आर नीचे आएगा और ए बी ऊपर चला जाएगा, तो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन है। तो सिमिलर कब होगा, जब तीनों साइड्स का जो रेशियो होंगे वो इक्वल होते हैं, तो ट्रेंगल क्या होता है सिमिलर होता है। तो दो साइड का हम रेशियो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया कि ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, ये दो साइड का हमारा रेशियो इक्वल हो गया। अब तीसरा साइड बच रहा है बी सी बाई आर क्यू, अगर इसको भी बराबर कर देते हैं तो हमारा ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू हमारा ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ये इसका जो रेशियो आएगा वो मान लिए हमारा के रेशियो होगा, कुछ तो आएगा ना रेशियो, तो उसको हम वैल्यू मान लेते हैं क्या चीज़ के हम रेशियो मान लिए। ठीक है, तो अब देखिए बी सी का जो वैल्यू होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, हो कि नहीं। और क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर, इसमें भी अगर इस वाले ट्रेंगल में ट्रेंगल पी क्यू आर में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उससे हमारा क्यू आर का वैल्यू निकलेगा रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर ए बी सी ट्रेंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उसमें बी सी का वैल्यू निकलेगा हमारा क्या चीज़ ए रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी बाई क्यू आर हमको अगर के प्रूफ कर देते हैं तो हो जाएगा। तो देखते हैं बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, अब देखिए बी सी का वैल्यू क्या है रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू अगर हम निकालें इस वाले से, यहाँ से अगर ए बी का वैल्यू निकालें कहाँ से ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के है हमारा ये। ठीक है, ये इस वाले से अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अगर इस इक्वेशन से अगर हम निकालते हैं किसका ए बी स्क्वायर का वैल्यू, तो क्या होगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के, यानी ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू, यानी ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह ए सी का वैल्यू अगर निकालते हैं इस इक्वेशन 1 से तो हमारा हो जाएगा कितना के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो रूट से बाहर आएगा तो के बच जाएगा और रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा के, यानी कि हमारा निकल गया क्या ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, यानी तीनों साइड का रेशियो हमारा बराबर हो गया। यहाँ पे तीनों साइड का रेशियो हमारा बराबर हो गया, तो बोल सकते हैं ट्रेंगल सिमिलर है, यानी हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद देखिए
अब हम कुछ एंगल देखते हैं, जैसे साइन का कुछ एंगल, जैसे 15 30 हुआ, 60 हुआ, फिर 45 हुआ, 0 डिग्री, इसका एंगल। देखिए आपको एक वैल्यू याद रखना है, क्या चीज़, साइन का। सिर्फ साइन का अगर याद रखते हैं तो सबका निकल जाएगा। देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये यहाँ पे साइन का वैल्यू ये वाला। ठीक है, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोस का जो वैल्यू होता है सीधा इसका उल्टा लिख देंगे। जैसे कि साइन 0 अगर 0 है तो कोस 90 0 हो जाएगा, सीधे उल्टा पलट देंगे। इधर से गिनती शुरू कर देंगे, जैसे 0 1/2 1/2 2 3/2 एंड 1 है, तो इधर सब शुरू करेंगे 1 √3/2 1/2 1/2 1/2 0। ठीक है, तो साइन का सीधे उल्टा हो जाएगा कोस। सिर्फ साइन याद रखिएगा, कोस निकल जाएगा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, टैन का, तो टैन के लिए हम क्या करेंगे, टैन के लिए साइन बाई कोस कर देंगे। जैसे टैन 0 अगर पूछे हमारा, टैन अगर हमारा 0 पूछे तो क्या लिखेंगे, तो साइन 0 बाई कोस 0 लिख देंगे, लिखेंगे नहीं, साइन 0 बाई कोस 0 लिख देंगे। तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कोस 0 का वैल्यू 1, यानी बराबर हो जाएगा हमारा 0। उसी प्रकार टेन का और भी एंगल निकालेंगे, 30 निकालेंगे, 40 निकालेंगे, 60 निकालेंगे। 90 में देखिए क्या होगा, 90 में क्या है, टेन 90, इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 बाई कोस 90। साइन 90 का वैल्यू 1 है और कोस 90 का वैल्यू हमारा 0 है ना। तो 1/0 हमने लिखा। देखिए अगर कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर में है, कितना भी नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर में 0 है तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, कितना भी नंबर अगर न्यूमरेटर में होगा, अगर डिनोमिनेटर में अगर नंबर 0 आता है तो वैल्यू हमारा अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड। ठीक है, तो सिर्फ ये वैल्यू याद। उसी प्रकार आप कोसेक ए में 1/sin a कर देंगे। देखिए कोसेक ए में क्या है कि कोसेक 0 हमारा नॉट डिफाइंड है ना, कोसेक 0 हमारा नॉट डिफाइंड है। तो कैसे, क्यों नॉट डिफाइंड, देखिए कोसेक 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 1/sin 0, पता है ना, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना है हमारा 0, यानी 1/0। तो ये भी हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं। उसी प्रकार हर किसी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ साइन का याद रखेंगे, कोस का उल्टा हो जाए, साइन याद रखेंगे तो कोस उसका उल्टा हो जाएगा। टैन के लिए हम साइन बाई कोस कर लेंगे, कोसेक के लिए 1/sin कर लेंगे, सेक के लिए 1/cos कर लेंगे और कोट के लिए cos/sin कर लेंगे। लास्ट में उसका फॉर्मूला हम देंगे। देखिए उसके बाद क्या है कि इस पे एक सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन है, क्या है, देखिए tan a + b का वैल्यू हमारा √3 दिया हुआ है, tan a + b का वैल्यू √3 दिया हुआ है और tan a - b का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एंगल a और एंगल b निकालिए और a + b का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, तो a और b निकालना है। देखिए tan a + b = √3। अब देखिए tan में किस एंगल का वैल्यू √3 होता है, तो हमको पता है इस वाले से कि tan 60 का जो मान होता है, देखिए यहाँ पे tan 60 का जो मान होता है वो हमारा √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। तो tan 60 यानी कितना, π/3। पाई का वैल्यू होता है 180, पाई का वैल्यू 180 होता है। तो 180/3 यानी 60, यानी π/3 हो जाएगा कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा पाई का वैल्यू 180 होता है। तो tan a + b = √3, यानी tan में किस एंगल का वैल्यू √3, तो π/3 का, यानी a + b का वैल्यू क्या होगा, π/3। उसी प्रकार tan a - b का वैल्यू दिया हुआ हमारा 1/√3, यानी tan में किस एंगल का वैल्यू होता है 1/√3, तो a में 1/√3 वैल्यू होता है π/6, यानी tan 30 का, tan 30 का π/6 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, tan a - b = 1/√3, तो a - b का वैल्यू π/6 यानी tan 30। ठीक है, π/6 a में। अब a इक्वेशन ये 1 हो गया और ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2a, यानी यहाँ से अब a का वैल्यू और b का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो सिर्फ आपको साइन का वैल्यू याद रखिएगा, कॉस उसका उल्टा, टैन जो है साइन बाई कॉस कर देंगे, कॉट के लिए cos/sin कर देंगे, कोसेक के लिए 1/sin कर देंगे और सेक के लिए 1/cos करेंगे। अगला सवाल देखिए।
देखिए आपको एक कुछ फार्मूला याद रखना है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें एक कुछ फार्मूला है। देखिए ये जो 6 नंबर का जो फार्मूला है, 6 नंबर, ये हमारा देखिए कोई भी एंगल, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं? 6 नंबर को समझा रहे हैं। देखिए दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं? जब दोनों एंगल का जोड़ यानी ए, अगर बोले कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का जोड़ जो है वह 90 डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार अगर बोले कि दो एंगल हमारा सप्लीमेंट्री है, यानी अगर बोले कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों एंगल का जोड़ 180 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री, और दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख रहे हैं। ठीक है, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख रहे हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री। देखिए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए होता है। साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है। सिंपल सा बात है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, और कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। बस याद रखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, किसी एंगल में नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। ठीक है, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, टेन का कोट, कोट का टेन, साइन का कोस, कोस का साइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है। तो इसी पे एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि tan 48 प्रूफ कीजिए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, करते हैं। देखिए tan 48 इंटू tan 23, tan 42 को क्या लिख सकते हैं? tan 42 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। 90 माइनस 48 तो 42 ही होगा। तो tan 42 को tan 90 माइनस 48 लिख देते हैं, और उसी प्रकार tan 67 को tan 90 माइनस 23 लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? देखिए जब ये हो गया तो फिर से लिखते हैं tan 48 इंटू tan 23 इंटू, देखिए tan 90 माइनस ये क्या है, कुछ एंगल है, थीटा एंगल मानते हैं 48 है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। tan का कॉट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो tan 90 माइनस थीटा बैठ रहा है, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 48 है। हुए उसी प्रकार tan 90 माइनस 23 है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे tan 90 माइनस 23 है, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 23 है। अब tan का वैल्यू क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है, साइन 48 बाई कॉस 48, tan 23 साइन 23 बाई कॉस 23, कॉट 48 का वैल्यू कॉस 48 बाई कॉट 48 का वैल्यू कॉस 48 बाई साइन 48, एंड कॉट 23 का वैल्यू कॉस 23 बाई साइन 23, और वैल्यू यहाँ से कट जाएगा। देखिए कॉस 48 कटेगा, साइन 48 साइन 23 साइन 23 कट जाएगा, कॉस 23 से कॉस 23 कट जाएगा, वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारा याद देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये हम आपको दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे है 6 नंबर में। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ से समाप्त होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा आइडेंटिटी। देखिए कुछ फार्मूला है आइडेंटिटी में, उसको याद रखना है। जैसे 7 नंबर जो है वो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमेशा याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला हमको याद रखना है। 7 नंबर का 3 फार्मूला है, याद रखना है, जिसमें एक वैल्यू 0 से 90 डिग्री बीच में। तो ये अगर फार्मूला याद है तो इस पर सवाल आ सकता है। जैसे कि देखिए इस पर सवाल कैसे बनेगा, बोल रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए का वैल्यू कॉस ए टेन ए सेक ए, कॉस ए टेन ए और सेक ए,
इन तीनों का जो वैल्यू है वो हमको साइन ए में निकालना है कि कॉस ए को साइन ए में हम कैसे लिखेंगे, टैन ए को साइन ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेक ए को साइन ए के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हमें याद है फार्मूला, पहला क्या है फार्मूला 7 नंबर में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो इसी फार्मूला का यूज करते हुए यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कॉस ए को हमने साइन में लिख दिया। अब टैन ए को साइन में कैसे लिखें, तो टैन ए को साइन में लिखने के लिए टैन का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस होता है, ऊपर वाला तो साइन में ही है, नीचे वाला कॉस में है, तो कॉस वाले को हटाना है, हमको साइन में लाना है ना। तो साइन ऊपर वाला साइन में है तो साइन में रहने देते हैं, और नीचे वाला कॉस में है तो उसको चेंज करते हैं साइन में। तो कॉस ए का वैल्यू हमने पहले ही यहाँ पे निकाल लिया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया साइन ए बाई कॉस ए का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो टैन ए को भी हमने उसी तरह सेक ए को कॉस ए को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। और ये जो फार्मूला है ये हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ये सब पढ़े हैं कि यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल ए वो पी होता है। ठीक है, तो पी बाई एस बी बाई ओ याद रखना है। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कुछ आइडेंटिटी का फार्मूला है, और जैसे कि हमारा कुछ एंगल है उसको याद रखना है, साइन में एंगल याद रखिएगा, सबका निकल जाएगा, हम बताएं कैसे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।